हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट उसके नज़रिया से मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो द्विघात बहुपद से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण से कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए थे। ठीक, आज मैं द्विघात बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि अच्छा, ये सबसे पहले हम ये जानते हैं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए कुछ दोनों में एक मीनोर सा डिफरेंट है, मीनोर डिफरेंट, मेजोर नहीं है, मीनोर। देखिए कैसे, जैसे 4x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, एक ले लेते 4x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये दोनों इक्वेशन या समीकरण को गौर से देखिए। इसमें क्या है, बराबर क्या, 0। जब भी बराबर 0 आ जाए या बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला पक्ष का बात आ जाए तो उसको बोलते हैं हम समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। यानी बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड वाला जब बात आ जाए, बराबर आ जाए, तो समझ जाना है वो क्या है, समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है और इसमें बराबर नहीं है, कहीं पर भी बराबर नहीं है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, यही है द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में डिफरेंट। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था द्विघात समीकरण, अब मैं बताने जा रहा हूँ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो द्विघात बहुपद समझने से पहले ये समझना होगा आपको कि द्विघात बहुपद में, चाहे द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, तो द्विघात बहुपद में शून्याङ्क को ही मूल्य बोलते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने मूल्य निकालने बोले थे, तो वो द्विघात समीकरण था। तो द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 होता है, इसलिए इसमें समीकरण भी 2 होगा। तो द्विघात बहुपद में भी दो शून्याङ्क होते हैं। यहाँ पर शून्याङ्क का चर्चा किया जाता है, शून्याङ्क, और वहाँ पर मूलों का चर्चा किया जाता है। चाहे वो द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, दोनों में आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। क्या को आएगा, द्विघात समीकरण में शून्याङ्कों की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या 2 और द्विघात समीकरण में भी 2। तो अब हम आते हैं द्विघात बहुपद को देखते हैं क्या है। तो द्विघात बहुपद में ये ध्यान रखना है कि मूल 2 होते हैं, एक अल्फ़ा और बीटा, एक अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। द्विघात बहुपद का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इसी फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर द्विघात क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर -b और a क्या, c क्या, इसको ध्यान देते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये है। इसमें जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक को ही बोलते हैं हम a, और x का गुणांक को हम बोलते हैं b। और इसमें जो c है, c अचर पद को बोलते हैं, अचर पद को ही बोलते हैं c। तो ध्यान देना होगा, x² के गुणांक में जो भी आएगा वो a होगा, और x के गुणांक में जो भी होगा वो b होगा, और अचर पद जो भी होगा वो c होगा। यानी अचर पद में जो भी आएगा उसको c से इंडिकेशन करते हैं। तो इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी फार्मूला से बात होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। VVI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग, क्या बोल रहा है, शून्याङ्कों का योग, और यहाँ पर बोल रहा है शून्याङ्कों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद में शून्याङ्क 2 होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा यानी शून्याङ्कों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्याङ्कों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। शून्याङ्कों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए क्रमशः बात हो गया, क्रमशः में पहले योग है, तो योग कितना, 4। तो यहाँ पर शून्याङ्कों का योग हो जाएगा 4 और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्याङ्कों का गुणनफल हो जाएगा 1। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अब हमको निकालना द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का, मूल यानी शून्याङ्कों का गुणनफल। मूल बोले या शून्याङ्क बोले एक ही चीज़ है।
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है 4। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, तो यहाँ पर सूत्र है, ये कहाँ से आया सूत्र, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे दिए इंटू एक्स प्लस का प्लस, ये फार्मूला सा है, अल्फा इंटू बीटा क्या 1, तो 1 दे दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स को गुणा 4 प्लस 1, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये सब हम क्वेश्चन जो है छाँट करके हम निकाले हैं, जो कि तो आपके 2025 के मैट्रिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक यहाँ बोला है, एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड को द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ये भी आई है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योग नहीं होगा, वहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, शून्यांक क्या रहेगा, द्विघात बहुपद करें जिसका शून्यांक है 6 और क्या है, जिसका शून्यांक 6 है और -3 है, तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। अभी जो बताएं इससे जस्ट डिफरेंट है ये, ठीक है। देखते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में योग और गुणनफल का चर्चा किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए शून्यांक जो है 6 और -3 है, बस इतना ही है। यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा भी नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा भी नहीं होगा, और ये सूत्र का यूज़ तो होगा लेकिन बाद में। तो यहाँ पर शून्यांक क्या होता है द्विघात बहुपद में, अल्फा और दूसरा बीटा। यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में ना तो योग का चर्चा, ना तो गुणनफल का चर्चा, ना तो योग का चर्चा, ना तो गुणनफल का चर्चा। तो अल्फा क्या यानी शून्यांक, पहला शून्यांक क्या 6 और दूसरा शून्यांक क्या -3, तो अल्फा ले लेंगे 6 और बीटा ले लेंगे -3। अब हम पुट करते हैं सूत्र से, तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, देखिए यहाँ अल्फा कितना दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ 6, तो अल्फा जाएगा 6 प्लस ये सूत्र का प्लस, और बीटा क्या -3, बीटा -3 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गुना का रिलेशन में अल्फा हो गया 6 और बीटा हो गया -3, ये हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर ध्यान देना माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 6 है और 3 के बीच में 2 को छीने, एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स, और ये प्लस और माइनस 6 दिया क्या हो जाएगा 18। बस एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 3 जाएगा 3 एक्स -18, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ था, यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ शून्यांक और ये, ठीक है। अब हम त्रिघात बहुपद का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिघात बहुपद, इससे पहले मैंने जस्ट द्विघात बहुपद बताया और मैं त्रिघात बहुपद बताने जा रहा हूँ। त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका चर का हाईएस्ट पावर 3 हो, और जिसका पावर हाईएस्ट जितना होता है उतना ही शून्यांक होता है। जैसे द्विघात बहुपद में हाईएस्ट पावर 2 है तो उसका शून्यांकों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा। उसी तरीके से त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होती है, इसलिए इसमें 3 गो ये होगा, हाईएस्ट पावर 3 तो इसका शून्यांक 3, अल्फा बीटा और एक बढ़ जाएगा गामा। तो अब हम देखते हैं ये देखिए, पहले बेसिक देख लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस यहाँ पर अब देखिए ये x³ का गुणांक हो जाएगा a और x² का गुणांक हो जाएगा b और x का गुणांक हो जाएगा c, लेकिन द्विघात बहुपद में c था, अचर पद था। c क्या था, द्विघात बहुपद में अचर था, लेकिन यहाँ पर अचर जो होगा वो d होगा। अचर क्या होगा, d होगा। तो अब हम देखते हैं सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 फार्मूला। तो इस 3 फार्मूला का होता है -b/a, ठीक, c/a, और एक फार्मूला होता है -d/a। ये त्रिघात बहुपद का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो इस सूत्र का हम ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा लेना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेना है। क्या करना है, पहले b लिए, b के बाद क्या होता है c लिए, फिर d ले लिए, b c d, जानते हैं ना ABCD जानते हैं ना। तो पहले लेंगे ए तो लेना नहीं है, बी से स्टार्ट करना, बी सी डी, और सब के नीचे ए डाल दीजिए, सब के नीचे ए दे दिए, माइनस से स्टार्ट कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र।
ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का सूत्र, और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र, यानी बी सी डी, इसका ए डाल के माइनस प्लस माइनस कर देना, ये सूत्र है। और त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र भी होता है, देखिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है, देख लीजिए, एक्स पावर क्यूब माइनस एक्स पावर क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया त्रिघात बहुपद का सूत्र। इसी सूत्र को पुट कर करके हमको ये मैथ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सेकंड में माइनस और लास्ट में माइनस और सब में प्लस होगा, ठीक। आते हैं शून्यांक दिए हुए, यहाँ क्या दिया हुआ, शून्यांक -5 है, -4 है और 6 है। शून्यांक जानते ही त्रिघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है, त्रिघात बहुपद का शून्यांक एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है। तो पहले क्या, पहले 5 तो अल्फा ले लिए, -4 बीटा हो गया और गामा हो गया 6। तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम सूत्र में पुट कर सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए, ठीक है। एक्स पावर क्यूब माइनस मध्य ब्रैकेट लेना है, अल्फ़ा 5 ले लिए, प्लस का प्लस, बीटा है -4 ले लिए, प्लस गामा है 6, और ये मध्य ब्रैकेट क्लोज और एक्स पे पावर 2। अब ये देखिए प्लस अल्फ़ा क्या, अल्फ़ा हो गया 5, अल्फ़ा और बीटा के बीच में गुना का रिलेशन है, फिर बीटा इंटू गामा के गुना का रिलेशन, गामा इंटू अल्फ़ा गुना का रिलेशन, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया 5 इंटू बीटा हो गया -4, प्लस बीटा हो गया -4 और गामा हो गया आपको 6, प्लस गामा हो गया 6 और अल्फ़ा हो गया 5। तो ये हो गया आपको इंटू एक्स। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं माइनस अल्फ़ा क्या है 5 है, बीटा क्या है -5 है और गामा क्या है 6 है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, एक्स पावर क्यूब। अब देखिए प्लस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये 5 का चिन्ह प्लस और 6 का चिन्ह प्लस है, 6 5 11 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 7, चिन्ह माइनस में, माइनस क्योंकि माइनस 7x²। ये हो गया, इसको गुना करते हैं। अब देखिए प्लस का प्लस ले लिए, प्लस माइनस 5 चौके 20, पहले गुना कर लेते हैं, प्लस माइनस 6 चौके 24 और प्लस 6 पंचे 30 इंटू एक्स, और इसको गुना करते माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और आगे तो प्लस है तो 5 चौके 20 और 20 छक्के 120, ये 120 हो गया, ठीक है। अब इसको ये स्टेप सॉल्व करके हो जाएगा, ये एक्स पावर 3 माइनस 7 एक्स पावर 2, ये देखिए ये दोनों को जोड़ देना है क्योंकि ये 20 का चिन्ह माइनस और 24 का चिन्ह माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे 44 होगा, 44 और 30, 44 में से 30 जाएगा, बचेगा 14। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इसलिए टोटल पूरा डिपली नहीं जा रहे हैं, यहाँ आप समझिए, घटा जाइए, ये दोनों को जोड़ के 30 से घटा दी तो -14 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 120, एक्स पावर 3 माइनस 7x² प्लस माइनस -14x प्लस 120। ये हो गया त्रिघात बहुपद का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। ये